हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप अग्रवाल आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं जो सर्किल वाला चैप्टर चल रहा था उसमें क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे आज। जो सेगमेंट मैंने कल बताया था आपको सेगमेंट पढ़ाएंगे, तो सेगमेंट में देखेंगे। आज सेगमेंट पढ़ाया था कल, हाँ आज सेगमेंट है, कल सेक्टर पढ़ाया था। तो देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, ए कोड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर ए राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द corresponding मेजर माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों बताना है आपके पास। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन है। तो इसका ये डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। ये डायग्राम है, इसका सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से ये क्या बनाता है, इस तरह से एंगल बनाता है। ठीक है, राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये सेंटर पॉइंट ओ हो गया। ये माइनर सेगमेंट है, तो माइनर सेगमेंट देखें तो इस तरह से माइनर सेगमेंट होता है। ये माइनर सेगमेंट है। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट बना दिया हमने। फिर आपको दे रखा है, अब माइनर सेगमेंट की बताना है। इफ दी रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको ए बी दे देता हूँ, ए सी बी नाम दे दिया मैंने, ये ऊपर डी पॉइंट दे देता। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। तो माइनर सेगमेंट निकालने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था आपको फॉर्मूला। माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस में एक दूसरा ट्रायंगल वाला फॉर्मूला बताया था ना, वो लिखेंगे। ट्रायंगल वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू है, आपको पाई की वैल्यू यूज करने के लिए बोल रहा है, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। तो 3.14 यूज कर लिया। मल्टीप्लाई आर की वैल्यू, रेडियस देखें तो 10 सेंटीमीटर, 10 मल्टीप्लाई 10, और थीटा देखें तो 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल बना रहा है। देखो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ये क्या है, रेडियस है। थीटा 90 डिग्री लिख दिया, 360 माइनस में। देखो अब क्या करना है, ये सेगमेंट आपने को ये निकालना है, तो ये वाला इरेज करना पड़ेगा अपने को, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे निकालते हैं इसको। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ऐसे निकालते हैं। तो देखें, तो 1/2 बेस देखें इस ट्रायंगल का। पहले तो इस ट्रायंगल को सोल्व कर लेते हैं। इसका 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर दे रखे दोनों, तो 10 मल्टीप्लाई 10 होगा। ठीक है, आगे देखें, रेडियस 10 सेंटीमीटर देखे ना, तो इसमें 10 आएगा। इसको सोल्व करेंगे, 2 5 जा 10, इसको कट करेंगे 19 4 जा, इसको 2 से कट करेंगे 5, इसको 2 से करेंगे 5। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर वाली डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 78.5। इसको 314 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 78.5 आएगा, माइनस में 50, 5 10 जा 50 माइनस करेंगे तो आपके पास आ गया 28.5 सेंटीमीटर में था ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बच गया। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं हम। जो अपना ये तो आ गया माइनर सेक्टर। अब क्या निकालना, मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर क्या होता है, ये बच गया, वो मेजर सेक्टर होता है कंप्लीट। तो ये कंप्लीट जो रोटेशन है वो कंप्लीट कितने का होता है, आप सर्किल में देखें तो कंप्लीट सर्किल कितने का होता है, 360 का होता है। 360 का होता है ना, 360 में से 90 सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या बचेगा 270। ठीक है ना, 270 का क्या हो गया आपके पास, मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो आप मेजर सेगमेंट निकाल लेंगे। मेजर सेगमेंट निकालने के लिए यहाँ पे कर देता हूँ, 28.5 आएगा इसका। तो मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट निकालते हैं। तो मेजर सेगमेंट निकालना है आपको, तो फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और ये बच गया उतना थीटा, पाई स्क्वायर थीटा बटे 360, याद है। तो थीटा एंगल कितना बच गया आपके पास, थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस में 90 इज इक्वल टू 270 डिग्री का। तो पाई की वैल्यू लिखे 3.14, आर की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई 10, एंगल आ जाएगा 270 बाई 360। बहुत ही आसान तरीका है एकदम मेजर सेगमेंट और सेगमेंट निकालने का, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 0 से 0 कट गया, 3 से कट करेंगे तो 12, इसको कटेंगे 3 9 जा
फिर 3 से कट रहा है, 3 4 = 12, 3 3 = 9, ये 2 से काटेगा 5, या 2 बचेगा, 2 से काटेगा 5। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आएगा 235.5 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या जाएगा, मेजर सेगमेंट आएगा। ठीक है, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट निकालना आ गया आपको। बहुत ही आसान तरीका है, बस समझना कुछ भी नहीं है। अब फॉर्मूला याद होना चाहिए तो आपको दोनों का। अब मेजर सेगमेंट निकालना था, देखो ये पूरा वाला सर्किल इधर वाला निकालना था, तो सेगमेंट बन गया, सेक्टर सा हो गया, तो उसके लिए वो फॉर्मूला लगा पाई स्क्वायर थीटा बाय 360। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में दे रखा आपको, इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, इन ए सर्किल रेडियस दे रखी आपको, रेडियस है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड एंगल दे रखा है, थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री। द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, फर्स्ट निकालनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, फर्स्ट निकालनी है। सेकेंड निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर formed by the arc, थर्ड निकालना आपको एरिया ऑफ सेगमेंट formed by the corresponding। ये क्वेश्चन दे रखा आपको, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखें तो रेडियस कितनी दे रखी है आपको, रेडियस निकाल लेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ की आर्क निकालनी है, तो लेंथ की आर्क निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। सॉल्यूशन करते हैं। लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2πr, ये बताया था मैंने आपको। तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो थीटा की वैल्यू आपके पास है 60 डिग्री, यहाँ पे लिख देंगे 60 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2π की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, या 20 देर नहीं रखा तो 22/7 यूज करेंगे। और आर की वैल्यू आपके पास है 21। इसको सोल्व करेंगे, 60 से 6 बार कटेगा, 7 3 जा 2 और 2 से 2 कटेगा, आपके पास आ गया 22 सेंटीमीटर ओनली, 22 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मेट। देखो इस तरह से आपको फिगर बना के दिखा देता हूँ मैं। ये आपके पास एक सर्किल दिया है और सर्किल में ये सेक्टर बना रखा है, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से ये सेक्टर है, ये एंगल 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और 21 सेंटीमीटर इसकी रेडियस दे रखी है, और इसकी सेगमेंट निकालनी है तो इस तरह से लाइन खींचते हैं इसमें, ये ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो आपको वैल्यू निकालेंगे OACD, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना तो निकालेंगे या OACD, एरिया ऑफ OACD। यहाँ से यहाँ तक का एक कंप्लीट होता है एरिया सेक्टर। तो सेक्टर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, πr² थीटा बाय 360, ये होता है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपके पास क्या है 21, तो 21 बाय 21 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, 360 कट करेंगे 6, ठीक है। 3 के टेबल से कट रहा है, 7 3 जा 21, 3 से कट करें 2, यह आएगा 11 मल्टीप्लाई 21, 11 को 21 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा, ठीक है। 11 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत जल्दी
हम लाइव भी पढ़ाएंगे आपको। लाइव शुरू होने में थोड़ा ही टाइम आपके, तो लाइव भी लगा सकते हैं आपकी क्लास से। तो आप ध्यान से पढ़ते रहे सेक्टर वाली ये। फिर आपको सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। बहुत ही आसान तरीके से देखते रहो, बस सेगमेंट निकालना है। तो ये ट्रायंगल वाला एरिया निकालना पड़ेगा बस। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है आपके पास, एरिया ऑफ सेक्टर, जो सेक्टर का एरिया, यहां तक का सेक्टर का एरिया था ना, सेक्टर के एरिया में हम ये ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने अभी भी निकाला था, एरिया ऑफ सेक्टर कितना था आपके पास 231। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। तो ये ट्रायंगल कौन सा है, इस तरह का ट्रायंगल, इसका ये एंगल 60 डिग्री है, ये दो एंगल क्या मान लेते हैं एक्स अक्ष है, क्योंकि दोनों की साइड, दोनों के भी क्या है रेडियस है, और रेडियस क्या होती है इक्वल होती है। ये 21 की, तो ये भी 21 की होती है, तो दोनों 21 है, तो रेडियस होते हुए इक्वल होती है, तो इनका एंगल क्या होगा इक्वल। तो एक्स प्लस में 60 इक्वल टू 180, क्योंकि ट्रायंगल की टोटल वैल्यू कितनी होती है 180। और 2x प्लस में 60 इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू कितना जाएगा 180 माइनस में 60, 2x इक्वल टू 120। आपके पास x की वैल्यू निकालें, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 2 है, तो 2 को 120 में डिवाइड करेंगे आ जाएगा 60, यानी कि सारे एंगल क्या होंगे 60 के होंगे। ट्रायंगल की देखें तो ट्रायंगल में एवरी एंगल 60 डिग्री है, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, सभी 60 के हैं, तो ये क्या हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/2 मल्टीप्लाई, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 साइड की होल स्क्वायर। तो 231 माइनस में √3/4, साइड देखें साइड कितनी है 21 सेंटीमीटर की है, तो 21 मल्टीप्लाई 21, इसको सोल्व कर लेंगे। 231 माइनस में √3/4, 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 441, और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किस तरह से करेंगे 231 माइनस में 441 अंडर रूट ऑफ √3/4, एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं, या यहीं पे छोड़ दो, इसको इतना ही छोड़ दो, ये जगह पर एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, बहुत ही आसान है एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक कोड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है आपको, एक कोड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस, रेडियस कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट एंगल 60 डिग्री, ठीक है, एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ corresponding minor and major segment of the circle, area of minor and major segment, दोनों का सेगमेंट निकालना है आपको, माइनर और मेजर सेगमेंट आप खुद निकाल के देखेंगे इस क्वेश्चन को। ये एक सर्किल है, सर्किल का ये सेंटर पॉइंट है, और इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे ये एंगल होगा 60 डिग्री, और इस तरह से ये है, और मेजर सेगमेंट निकालना है। तो ये तो होगा माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट में थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 60 डिग्री, और मेजर सेगमेंट में आएगा 360 माइनस में 60 इक्वल टू 300, यानी कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे मेजर सेगमेंट में क्या आएगी 300, और इसमें क्या आएगी आपके पास 60 डिग्री। और इससे आप सोल्व करके देखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए पहले क्या होता है फॉर्मूला लिखें, तो एरिया ऑफ
सेक्टर यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB मान लेते हैं इसको, ये सी पॉइंट है तो AOB एरिया, ट्रायंगल AOB एरिया, इसका एरिया निकालें, इसकी रेडियस देखिए 15 सेंटीमीटर, तो ट्रायंगल एरिया निकालेंगे तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट वो 15 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा। या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया 60 डिग्री, पीछे वाला क्वेश्चन सेम टू सेम है, तो उसका एरिया होगा √3/4 मल्टीप्लाई साइड 15 मल्टीप्लाई 5। इससे सोल्व करके देखेंगे। और इसमें भी ये फॉर्मूला लगेगा आपके पास, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, तो मेजर सेगमेंट ये सर्किल का एरिया हो गया, सर्किल एरिया में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आप माइनर सेगमेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या इस तरह से पहले बताया आप उस तरह से कर लेंगे। क्या करें, मेजर सेगमेंट निकालना है आपके पास, क्या करेंगे, सर्किल एरिया माइनस में माइनर सेगमेंट सब्ट्रैक्ट कर देना, इससे आ जाएगा। सर्किल एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और माइनर सेगमेंट आप यहाँ से निकाल के सोल्व करेंगे, वो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या आपको पहले वाले तरीका से बताया उससे भी सोल्व कर सकते हैं आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको आप खुद करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को भी आपको करना है, बस आसान ही है। आर की वैल्यू दे रखी है आपके पास 12 सेंटीमीटर, और थीटा की वैल्यू दे रखी है 120 डिग्री, ये दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ सर्किल, तो आपको फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये फाइंड करना है आपको। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस में ट्रायंगल एरिया, या आप ये लगा सकते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, इससे भी सोल्व कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, एंगल थीटा की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है, इसमें पुट करेंगे और सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास आएगा 12 मल्टीप्लाई 12, और साइन थीटा की वैल्यू 120/2 और कोस 120/2, यहाँ 60 और ये 60 देगा। साइन 60 की वैल्यू पुट करनी है आपको, कोस 60 की वैल्यू पुट करनी है, और सोल्व कर लेंगे। नहीं आए आपको तो आप मेरे को कमेंट करें, आप बताएं व्हाट्सएप पे, जिससे मैं